जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा और तेरे कष्ट काट दूंगा। संगत जी, बार बार ये मैसेज आ रहा था महाराज का। और संगत जी, उसी दिन गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि संगत जी एक लड़की है जिसके साथ मैं हूँ और वो लड़की मुझे कहीं लेकर के जाती है जहाँ मेरा पहले स्कूल था। वहाँ नया स्कूल भी था और पुराना स्कूल भी था। संगत जी, वो मुझे पुराने स्कूल लेकर के जाती है, वहाँ मैं जाती हूँ और इतने में संगत जी मैं देखती हूँ कि वो मुझे एक डॉक्टर के लेके गई है। वहाँ वो चेयर पर बैठी है और उसके गले के अंदर निडल लगी हुई है, सुई लगी हुई है। समझ नहीं आ रहा संगत जी, और उसके पस निकल रहा था गले में से। गुरुजी महाराज ने सपने में कष्ट काटा। कैसा कष्ट था ये संगत जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इतने में मैं देखती हूँ कि जो डॉक्टर था वो कहीं उसका किसी ऊपर के फ्लोर पर कैबिन था। और इतने में संगत जी वहाँ पर कांच लगा होता है पूरे उसमें, और एक पर्पल कलर की वेलवेट में, पूरी वेलवेट जो होता है संगत जी, वैसी एक बटरफ्लाई बड़ी सी वहाँ आती है पीपल के पेड़ से निकल के, और उस शीशे पे आकर के संगत जी चिपक जाती है। काफ़ी देर तक वो वहाँ रहती है और फिर वो दोबारा उड़ती है। गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा। और संगत जी, अभी नवरात्रि के दिन है, उन्होंने मेरी जो फ्रेंड मुझे सपने में दिखाई, उन्होंने उसका नाम जागृति है। मेरी उससे बात नहीं होती, मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है वो। स्कूल में वो मेरे साथ थी। और संगत जी, वो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त है, वो बंगाली है। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी माता के रूप में आकर के नवरात्रों में मेरा कष्ट काटा। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, जो मैंने बटरफ्लाई का कलर था वो वाइन कलर की थी, वेलवेट में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, क्योंकि सुबह उठने के बाद में भी मैं देख रही थी कि वो कलर कौन सा है, उसको कौन सा कलर बोलते हैं। और जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उसी कलर के 2-3 वीडियोस मेरे सामने आई जिसमें वही कलर था और वो वाइन कलर था। इतनी प्यारी बटरफ्लाई थी वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अभी जयपुर हूँ अपने इन लॉज़ के पास, और मैंने अभी पहले भी सत्संग में बताया कि मैं अपने घुटने के ऑपरेशन के लिए मैं जयपुर आई हूँ, अपने ससुराल में, अपने सास ससुर के पास में। क्योंकि मैं मुंबई में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2.5 साल की बेटी है मेरे पास, और वहाँ ऑपरेशन कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि फिर मेरी केयर कौन करेगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कल मेरी MRI हो गई।
संगत जी एमआरआई बहुत मुश्किल से हुई है। समझ नहीं आ रहा था कि बस मन में यही था कि गुरुजी महाराज की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है। कल भी संगत जी सुबह एसएमएस गए, वहाँ 3 घंटे वेट किया लेकिन डॉक्टर नहीं आए। और उसके बाद संगत जी शाम को फिर गए और फिर संगत जी वहाँ डॉक्टर ने लिख के दिया और शाम को एमआरआई हुई। संगत जी एमआरआई मशीन मेरी फ़र्स्ट टाइम मैं एमआरआई कराने गई थी, तो मुझे मेरे फादर इन लॉ ने पहले ही समझा दिया था कि अंदर मशीन में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जिसकी वजह से पैनिक नहीं होना है, अपने आप को हिम्मत रखना। और वो आपको कान पे कुछ पहना देंगे, ईयर्स पर, ईयर्स को कवर कर देंगे, जिससे कि आपको साउंड की आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन संगत जी जब मुझे मशीन के अंदर भेजा गया तो जो वहाँ थे पर्सन, उन्होंने मेरे कान को कवर नहीं किया, वो भूल गए और काफ़ी तेज़ साउंड था। लेकिन गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से संगत जी बहुत अच्छे से एमआरआई हुई। कंटिन्यू बस गुरुजी महाराज का मंत्र जाप ही चल रहा था। और संगत जी गुरुजी महाराज से यही कहा कि गुरुबा आज मुझे आप बस ऐसा आशीर्वाद दे दो आपका कि मैं डरूं नहीं। और गुरुजी महाराज गाड़ियों पर तो रोज़ आपकी ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन आज दूसरे रूप में ब्लेसिंग दे दो जिससे आपकी बेटी अपने आप को समझा ले कि वो बिल्कुल ना डरे। संगत जी तभी जब हम जा रहे थे तो जाते समय हमारे कार के बिल्कुल ऊपर से एक बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बटरफ्लाई उड़ कर के गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी अभी एमआरआई की रिपोर्ट आ जाएगी और आगे मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर क्या कहते हैं क्या है सब डॉक्टर से मैं दोबारा सत्संग शेयर ज़रूर करूंगी। और संगत जी आज सुबह ही गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग में बताया कि तेरे पैर के अंदर जो गांठ है वो बढ़ सकती है और गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है, तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी महाराज के आशीर्वाद से वो सत्संग सुना। और संगत जी मेरे जो लेफ़्ट घुटने का मेरे डॉक्टर ने सर्जरी बोला है, लेफ़्ट घुटने में संगत जी मेरे घुटने के सराउंड एरिए में कोई एक ऐसी गांठ है जो कि चारों तरफ वो घूमती है और जिसकी वजह से मुझे बहुत पेन होता है। मैं चलने में मुझे बहुत मुश्किल होती है, बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जय गुरुजी। संगत जी अब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी जब मैं जयपुर आई थी तो मैं वेडनेसडे को रात में 8 बजे के आसपास मैं जयपुर पहुंची। और अगले ही दिन गुरुवार को गुरुजी महाराज ने शीतला माता के दर्शन करवाए और वहाँ भी उन्होंने बटरफ्लाई रूप में अपने दर्शन दिए। संगत जी उसके नेक्स्ट थर्सडे को ही गुरुजी महाराज ने फिर से अभी कुल देवी के हम लोग गए और उस दिन भी वार थर्सडे ही था। संगत जी जैसे ही हम घर से निकले तभी गेट पर एक नंदी गाय आई और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी गुरुजी कहते हैं कि गुरुवार को गाय को चने गुड़ या गुड़ रोटी गुड़ ज़रूर खिलाओ। लेकिन संगत जी मेरे पास, मैं अपने गांव थी और वहाँ मेरे पास गुड़ नहीं था, तो मेरे पास बनाना थे, वो गुरुजी महाराज ने कहा मतलब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो गाय को खिला दिए। और संगत जी मैं जब गुड़ लेने गई वहीं पास पे शॉप पे, तो जब तक गाय माता जा चुकी थी संगत जी, उसके बाद हम लोग निकले हमारे घर की कुल देवी के लिए, जो कि बीजासनी माता और कैला देवी मेरी कुल देवी है हमारी। संगत जी जब बीजासनी माता के पहुँचे तो संगत जी मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरे शरीर मेरा भारी हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से जैसे कुछ मैं हरकतें करूँगी, जैसे कोई आपके बॉडी के अंदर कोई एनर्जी या कोई सोल ऐसे एंटर होती है और आप कुछ ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हो, हिलना स्टार्ट कर देते हो। संगत जी मैंने तुरंत अपने पर्स में से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाला और वो मैंने अपने साइड में रख लिया, अपने पास अपने ही साथ। और संगत जी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ माता रानी के लिए चुनरी भी ली और माता रानी को चुनरी चढ़वाई उन्होंने। संगत जी अच्छे से सब कुछ हुआ और भैरव जी के भी दर्शन हुए। वहाँ भी भैरव जी के सामने कुछ ऐसे मेरे शरीर में ऐसी कोई क्रिया नहीं हुई, गुरुजी के स्वरूप मेरे साथ था। तो महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना कि कुल देवी माता के इतने अच्छे से दर्शन हुए। संगत जी फिर वहाँ से हम हमारी कैला देवी के लिए निकले। तो ऐसा था कि संगत जी जब हम वहाँ से निकले तभी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स स्टार्ट हो गई। संगत जी कैला देवी के मंदिर में, जो कि करौली में है, वहाँ पे संगत जी भीड़ इतनी होती है कि मैं भीड़ में बिल्कुल नहीं जा सकती। अभी कि किसी ने अगर थोड़ा सा भी धक्का मारा तो मैं वहीं मेरे साथ फ्रैक्चर जैसी सिचुएशन
हो जाएगी। संगत जी महाराज के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि वीआईपी दर्शन हुए। और संगत जी मेरे सभी, जब हम माता रानी के बिल्कुल मेन गेट के सामने हम लोगों को एंट्री मिली, और वहाँ से भी मेरी पूरी फैमिली वाले, वहाँ से लाइन लग रही थी, बहुत भीड़ थी वहाँ आगे की साइड में, तो वहाँ वो लोग भीड़ में गए। और लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से एक अंकल से मैंने पूछा, मैंने उन्हें पैर के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने उन्हें बोला कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ यहाँ से। तो संगत जी उन्होंने मुझे तुरंत हाँ कर दी। और संगत जी वहाँ कोई खड़ा नहीं था उस लाइन में, बिल्कुल मैं अकेले खड़ी थी। और वहाँ मैंने माँ कैला के और चामुंडा देवी के दोनों के बहुत अच्छे से दर्शन किए। संगत जी उस मंदिर में सिर्फ जब से मंदिर है वो, तब से वहाँ सिर्फ जोत का ही दीपक जलता है। वहाँ आज तक उस मंदिर के अंदर बल्ब नहीं लगाया गया है, सिर्फ जोत से ही उजाला होता है। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कुल देवी के दर्शन कराने के लिए, माता रानी के दर्शन कराने के लिए। और संगत जी फिर वहाँ से हम लोग आए, अच्छे से हमने रास्ते में खाना भी खाया, और इस तरीके से गुरुजी महाराज ने हमारी यात्रा सफल की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी आते समय हमने गोलगप्पे भी खाए थे, और वहीं कैला देवी के मंदिर में। संगत जी मेरे साथ ऐसा होता था कि पता नहीं, जब भी मैं बताशी गोलगप्पे खाती हूँ तो मेरा फर्स्ट गोलगप्पे के बाद मुझे मेरा सर घूमने लगता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं, जैसे कभी किसी ने कुछ मेरे साथ गोलगप्पे को लेके ब्लैक मैजिक किया कि क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी वो कष्ट भी मेरा गुरुजी महाराज ने वहीं कटवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज ने जिनके चेहरे दिखाए थे ससुराल पक्ष से, संगत जी हम उन्हीं के घर गए थे। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने सपने में मुझे इतना खतरनाक उनका चेहरा दिखाया था। और मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ सपने में हाथ जोड़ करके। उन्होंने, मेरी जो ताई सास है, उन्होंने अपने पूरे बाल फैला रखे हैं, और वो पता नहीं क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रही है। संगत जी लेकिन जब मैं रास्ते में हम लोग थे, और जब हम जा रहे थे वेडनेसडे वाले दिन ही, संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग, 3 या 4 सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे सुनवाए कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे साथ कोई ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होगा, तेरे गुरु तेरे साथ है, हर पल तेरे अंग संग सहाई है वो। और संगत जी उन्होंने यही कहा कि तू बिल्कुल चिंता मत कर। और हम जब किसी के घर में ऐसे होते हैं तो गुरुजी कहते हैं आप वहाँ भी मंत्र जाप करो कंटिन्यू, जिससे कि वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने एक बात ज़रूर कही थी कि कभी भी अपने घर से बाहर कहीं भी तुझे कोई भी पीली चीज़ मीठी दे, तुझे वो बिल्कुल नहीं खानी है। संगत जी मैं पीले रंग की मिठाई और सफ़ेद रंग की मिठाई, ये दो मैं मिठाई बाहर बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। गुरुजी महाराज ने क्लियर मुझे मना किया है ये खाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इस बार मैंने उस लेडी को इतना नोटिस किया कि संगत जी उनकी हरकतों से समझ में आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ गलत करती है। पहले तो हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से गुरुजी महाराज ने सपने में दिखाया है, और अब उन्हीं के घर हम लोग गए, वहीं हमें खाना खाना था, वहीं हमें रहना था, स्टे करना था। संगत जी मैं बिल्कुल बेफ़िक्र थी। लेकिन फिर गुरुजी महाराज का, संगत जी जिस दिन मैं पूरा एक दिन वहीं थी, और वहीं रात में गुरुजी महाराज का फिर से मैसेज आया कि तू मेरी बहुत भोली बच्ची है, तू तू थोड़ा सा खुद को तेज कर, और तू सावधान हो जा, जब मैं तुझे बता रहा हूँ तो तू सावधान रह। संगत जी इसका मतलब यह था कि हमें गुरुजी महाराज इतने संकेत देते हैं कि हमें दिख रहा है सामने से, उसके बाद भी अगर हम लोगों, जितना हम लोग इग्नोर कर सके, कि अगर उन्होंने हमें खुद से कोई चीज़ दी है खाने के लिए, तो कोशिश ये करो कि हम उस समय वो ले लें और वो ना खाएं। या फिर अगर हम हमारी पूरी फैमिली वालों के साथ बैठे हैं खाना खाने, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें गुरुजी का मंत्र जाप करके ही वो चीज़ खानी है। संगत जी हम वहाँ पे जब दाल बाटी बना था और हम वहाँ खा रहे थे, तो मेरी ताई सास ने बीच में ही पता नहीं कहाँ से 2-3 बाटी लेकर के कुछ और हमारी थाली में डाल दी उन्होंने कि ये तुम लोग खा लो। संगत जी मेरा तो मूड ख़राब हो गया, और मैंने कहा नहीं मुझे बिल्कुल नहीं खानी, मेरा तो पेट भर चुका है, और मैंने वापस उन्हीं की थाली में वो रख दी। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोली। जो भी था संगत जी सब गुरुजी महाराज को पता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना इतना अपने
संगत को ब्लेस करने के लिए, उन्हें इतना नेगेटिविटी से बचाने के लिए, उन्हें इतने सारे संकेत देने के लिए महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी आज शनिवार का दिन है, गुरुवार को हम लोग ये यात्रा सफल हुई हमारी, और आज हमने घर पर अष्टमी पूजी है। महाराज के आशीर्वाद से आज उन्होंने सपने में भी मेरा एक कष्ट काटा। संगत जी बहुत बड़ा कष्ट काटा उन्होंने मेरा। और ये जो संगत जी चैत्र के नवरात्रे आते हैं, गुरुजी महाराज इन नवरात्रों में अगर हमारे साथ किसी ने हमको खिला के पिला के कोई भी नेगेटिव चीज़ की है, कहीं से भी हमारे कपड़ों के साथ, हमारे बालों के साथ संगत जी, या फिर हमारे साथ कोई बैड सोल हो, हमने कहीं हम गए और वहाँ कहीं हमारे चौराहे पर या कहीं ऐसा पैर हमने डाला, जो चीज़ हमारे साथ हुई, इन नवरात्रों में संगत जी गुरुपा हमारे बहुत कष्ट काटते हैं, बहुत कष्ट सपने के माध्यम से काटते हैं, सत्संग सुनवा करके काटते हैं। और संगत जी जब गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काटते हैं तो संगत जी आज भी उन्होंने मुझे मेरा जो कष्ट काटा इतना बड़ा सपने में, ब्लैक मैजिक को लेकर ही संगत जी, उसके बाद सुबह ही उनका आदेश आ गया था कि बहुत भारी कष्ट था और मेरी पीठ बिल्कुल नीली हो गई है, आज ही जा कर के गाय को गुड़ और चने ये खिला करके आ। संगत जी ये पशु पक्षियों की सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और एक हमें पाठ, अगर गुरुपा हमारे लिए हमारे कष्ट काटते हैं तो हम सिर्फ ये उपाय करके ही हमारे गुरुपा को इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा कष्ट ना हो। संगत जी वो महापुरुष है और एक महापुरुष ही हमारे दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले सकते हैं। संगत जी अगर संगत जी गुरुपा को पशु, ये जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा आ चुकी है, हम जितना हो सके गौ माता की सेवा करें, पशु पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए, इनके लिए दाना डालें, इनके लिए पानी की व्यवस्था करें। संगत जी इतना करने से ही हमारे गुरुपा का हमें बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और संगत जी जितना हो सके मंत्र जाप करें, हमारा मंत्र जाप और वो गुरुपा को ही समर्पित करें। अगर हम शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं या हम सुबह, अगर आप कुछ भी सुबह कर रहे हैं अमृत वेले के समय, तो आप सबसे पहले यही बोलिए कि ये हमारे गुरु को समर्पित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बात और बोली थी कि तू रात को सोने से पहले और सुबह उठे जब ये बोला कर कि मैं निडर हूँ, मैं साहसी हूँ, मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं छू सकती, कोई गलत शक्ति, गलत आत्मा मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हर पल है और मेरे अब सारे काम बनने लगे हैं। जय गुरुजी। संगत जी हमें रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ज़रूर बोलना है और हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि संगत जी जो मैं सपने में देखती थी कि कोई गलत चीज़ मुझे टच कर रही है, लेकिन जब से गुरुजी महाराज ने ये बुलवाना शुरू किया है तब से संगत जी मुझे कोई ऐसे ड्रीम नहीं आते जिसमें कोई और मुझे टच भी कर सके। बस गुरुजी महाराज को मैंने यही बोला, गुरुपा मुझे सपने में भी कोई गलत चीज़ ना दिखे। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अभी अष्टमी वाले दिन से नवरात्रों में, चैत्र के नवरात्रों में अष्टमी वाले दिन से ही सैटरडे से मेरी बेटी बीमार है और उसका फीवर बिल्कुल नहीं उतर रहा है संगत जी। उसके बाद संगत जी उसको बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही है और उसे वो कुछ भी खा रही है, इवन वो पानी भी पी रही है तो उससे भी उसको वॉमिटिंग हो रही है। संगत जी आज जो है, आज वेडनेसडे हो गया है और संगत जी मैं थोड़ा परेशान हो रही थी कि बच्ची का बुखार क्यों नहीं उतर रहा है और गुरुजी महाराज का कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है।
इतने में संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि उनकी भी एक छोटी बच्ची है 2-2.5 साल की ही, और वो बहुत ज़्यादा उसका बुखार था, और वो जब उसे डॉक्टर के लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। संगत जी ये सत्संग सुनवा करके गुरुजी महाराज ने मेरी टेंशन दूर करी, और संगत जी मैं अगले दिन फिर परेशान हो रही थी, और गुरुजी महाराज ने मुझे फिर बच्चे का ही सत्संग सुनवाया और बताया कि कुछ दिनों में ही वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल परेशान मत हो। तू सब कुछ तेरे गुरु तेरे साथ हैं, सब कुछ तेरे गुरु पर छोड़ दे, तू सिर्फ़ और सिर्फ सत्संग सेवा कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना महाराज का। संगत जी मेरी मदर इन लॉ को लगा कि मेरी बच्ची को टाइफाइड है, और उन्होंने चेक भी किया, तो वो आज उसको झाड़ा दिलवाने के लिए लेकर के गई, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। वो उसको 4 दिन हो गए हैं, उसने कुछ भी नहीं खाया है, जो खाती है वही वॉमिट करके निकाल देती है। संगत जी जब वो उसे लेकर के गई तो वहाँ पर जो झाड़ा दिया जिन्होंने, उन्होंने बोला कि इसको कोई टाइफाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। और उन्होंने वॉमिटिंग के लिए बोला कि आप चावल को उबाल करके भगोनी किसी में भी, और जो उसका पानी होता है, जो मांड होता है, वो पानी अलग कर लो, और मांड के अंदर ही थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल करके बच्चे को 1-2 चम्मच वो दो। अगर उसको फिर भी वॉमिटिंग हो रही है तो आप एक बार उसको शाम को और दे दो। वो संगत जी 12 बजे के अराउंड बच्ची को दिया, और संगत जी महाराज के आशीर्वाद से अभी तक एक बार भी उसने उल्टी नहीं की। थोड़ा थोड़ा करके उसको दे भी रहे हैं खाने को। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी अगर किसी के भी बच्चे को वॉमिट हो रही है, बिल्कुल उल्टी रुक नहीं रही है, तो संगत जी आप प्लीज़ ये करके देखना। चावल का पानी जो मांड होता है उसमें थोड़ा सी इलायची मिला करके, और बच्चे को सिर्फ 2 चम्मच 3 चम्मच ही पिला देना, बच्चे को उल्टी बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाएगी। अगर फिर भी लगे कि बच्चे को हो रही है तो उसे 2 बार ज़रूर देना वो। संगत जी मैंने 5-5 मिनट आधे आधे घंटे के गैप में मेरी बच्ची कुछ नहीं ले रही है, तो मैं उसको एक एक चम्मच मैंने उसको दिया 3 से 4 बार, और उसको बिल्कुल भी अभी वॉमिटिंग नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कल रात को ऐसा हुआ मंगलवार को ही कि संगत जी मुझे पीरियड्स आ गए, और जिसकी वजह से संगत जी पता नहीं कैसे मेरे पेट में इतना गंदा पेन हुआ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और संगत जी इतने में मदर इन लॉ ने थोड़ा सा ये बोल दिया मुझे कि तुझे जो होना है हो, मुझे कोई वो मतलब नहीं है, तेरे को जो कुछ भी हो, लेकिन मेरी ये सही होनी चाहिए, बेटी के लिए उन्होंने बोला। संगत जी उस समय मेरा मूड ख़राब हो गया, तो मैंने भी उनको बोल दिया कि आप ऐसे मत बोला करो, और मैं रोने लग गई। संगत जी फिर रात में गुरुजी महाराज ने कहा कि तू थोड़े दिन और निकाल ले, चुपचाप रहकर निकाल ले। और सत्संग में भी उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आप चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। अगर आप भी जवाब दोगे तो आपके कर्म खराब होंगे। संगत जी मैं जिस दिन से जयपुर आई हूँ यहाँ, तो मेरी मदर इन लॉ का नेचर थोड़ा ऐसा है कि वो बोलते टाइम नहीं सोचती है कि क्या बोल रही हैं, और सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाती हैं वो बातें। लेकिन महाराज ने मुझे संगत जी डे 1 से ही जब से भेजा है, तब से वो यही कह रहे हैं कि तुझे कुछ भी नहीं बोलना है, अगर तुझे नीचे झुकना पड़े तो भी झुक जाना, मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं कल के लिए तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि मैंने बोला, उनके इतना समझाने के बाद भी कल मैंने उनको ये बातें बोल दी। बस मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी जो मेरे पेन हुआ, मैं इतनी बुरी तड़प गई कि मैंने तुरंत बोला कि मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलो, और संगत जी मुझे हॉस्पिटल लेकर के गए। वहाँ मैं संगत जी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर के गई, और डॉक्टर ने मेरे 2 पेन किलर इंजेक्शन लगाए। संगत जी उसके बाद भी मैं ऐसे तड़प रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ओवरी वाली साइड में कुछ चीज़ पुश हो रही है। और मैं संगत जी टॉयलेट मुझे हर 5 मिनट बाद 4 मिनट बाद मुझे बार बार टॉयलेट आ रहा था फ्रीक्वेंटली, और टॉयलेट ऐसे आ रहा था मुझे कि 2-2 बूंद 4-4 बूंद बस। संगत जी आज मेरी सोनोग्राफी हुई, और संगत जी मैं पूरी रात, मुझे पेन किलर इंजेक्शन के बाद भी मुझे दर्द रहा। उस दर्द की वजह से संगत जी मैं सुबह के समय गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, और मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी अपने पेट के ऊपर रख लिया। संगत जी 5 बजे के बाद मुझे आराम आया, और मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कल जो मेरे ये दर्द हुआ था, मुझे सुबह ही गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि
तू 10% कर्म भी नहीं झेल पा रही है, ये तो सिर्फ 10% है, 90% तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। लेकिन संगत जी शाम को जो मेरे साथ सिचुएशन हुई और जब मुझे गुरुजी महाराज की वो बात याद आ रही थी कि ये तो सिर्फ 10% है। संगत जी मैं कह रही थी गुरुपा मुझसे तो 10% भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है। और संगत जी ये जो मुझे पेन हुआ ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि संगत जी मेरे गुरुजी महाराज जो जो बीमारियां मेरे शरीर के अंदर दबी हुई है, चाहे ब्लैक मैजिक की वजह से या किसी भी वजह से, संगत जी वो बीमारी निकल के आ रही है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे शरीर में इतनी बीमारियां हैं, तेरे पेट में, यूट्रस में, संगत जी कि आधी बीमारियां तो मैंने तेरी ठीक कर दी है, तुझे पता भी नहीं है तुझे कितनी बीमारियां थी। संगत जी मेरी आज सोनोग्राफ़ी हुई है और आज मुझे सोनोग्राफ़ी में स्टोन आया है 5.6 mm का। संगत जी थोड़े दिनों पहले ही एक दीपा आंटी के सत्संग में मैंने सुना कि किसी को भी पथरी की दिक्कत है तो आयुर्वेदिक एक आंटी है, आप उनका नंबर मुझसे ले सकते हो। और संगत जी देखो आज ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई पथरी की, और डॉक्टर ने कहा है कि 5.6 mm की पथरी है तो पानी से मतलब दवाई से निकल जाएगी। और मेरे महाराज संगत जी सत्संग सुनवा करके मुझे दवाई ब्लेस करके सब कुछ वो मेरी ये पथरी निकाल देंगे। महाराज का दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आगे जाके संगत जी कहीं प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं जयपुर भी आई हुई हूँ और महाराज मेरे ये सब कष्ट काट रहे हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे कुछ दिनों पहले एक ड्रीम आया जिसमें एक लड़की थी अंजलि नाम की, वो मेरे मायके में ही एक नेबर है मेरी, उनके है। संगत जी ड्रीम में मैं देखती हूँ कि वो प्रेग्नेंट है और वो मुझे ये कहती है कि मेरे पहले से 2 बेटी है। मैं उसे बोलती हूँ कि तुम्हारे तो पहले से 2 बेटी है और अब तुम प्रेग्नेंट हो, जबकि संगत जी रियल में उसके एक बेटा है जो कि अभी 6-7 साल का हो चुका है। संगत जी 2 दिन बाद ही मुझे मेरी मम्मी के घर से पता चलता है कि उनके रिलेशन में किसी के पहले 2 लड़की थी और अभी 3rd टाइम में उनके लड़का हुआ है और उसका नाम आरती है। तो संगत जी ये मैसेज किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगा जो गुरुजी महाराज ने बताया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी कल जो मुझे स्टोन का पेन हुआ था तो मैं गुरुजी ने संध्या वेले शुक्राना के लिए कहा है। और संगत जी वो मेरा एक बहुत चमत्कारी सत्संग था। गुरुजी का मिरेकल था कि कैसे मेरे घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ डॉक्टर्स के बोलने के बाद भी, और गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर का लंगर प्रसाद खिलाया, सत्संग में बुलाया। तो संगत जी गुरुजी ने कहा था कि रोज़ छोटे शुक्राना करती है, चल आज बड़ा शुक्राना सत्संग कर। और संगत जी वो मैं नहीं कर पाई। 2 दिन मैंने सत्संग दूसरा शेयर किया था, लेकिन ये वाला सत्संग मैंने कल शेयर किया और कल रात को गुरुजी ने करवाया। तब संगत जी जब वो सत्संग शेयर हो गया था उसके बाद मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था तेरे शुक्राने का, तू इतना देर क्यों करती है शुक्राना करने में। और नहीं तो संगत जी अगर मैं टाइम से शुक्राना करती तो शायद जो मैं इतना परेशान हुई वो नहीं होती, क्योंकि मेरे कष्ट कट जाते उससे। और संगत जी मैं एक और बात ज़रूर बोलूँगी जो कि मैंने भी सीखा है। अब गुरुजी महाराज ने बताया कि जब भी हमें कभी भी सत्संग का इनविटेशन आए कि कहीं से भी, सबसे पहले तो संगत जी पूरी कोशिश करो कि हम उस सत्संग में जाए। 1% अगर कोई बहुत ही ऐसा रीज़न है कि हम नहीं गए या गुरुपा की इच्छा है वहाँ हम नहीं जा पाए, संगत जी वेलकम बैंड से भी पहले 20 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचो, क्योंकि क्या पता हमें वहां जाकर के कोई सेवा मिल जाए और सेवा मिलने के बाद संगत जी हमारे कौन से कष्ट कटे। क्योंकि संगत जी मैं पहले तो हमेशा वेलकम बैंड के बाद सत्संग में पहुंचती थी, फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि तू वेलकम बैंड से पहले आ। और संगत जी जब वेलकम बैंड शुरू होता था उससे 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाती थी, लेकिन इस बार मैं एक सत्संग में मेरी देवरानी की वजह से मैं 15-20 मिनट पहले ही गुरुजी के वहाँ सत्संग में पहुंची। और गेट में अंदर एंटर होते ही मुझे फूलों की सेवा मिली एक आंटी के द्वारा, मुझे और मेरी देवरानी को। महाराज ने हमारा कौन सा कष्ट काटा वो महाराज को पता, लेकिन बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी आप भी पूरी कोशिश करें कि वेलकम बैंड से 15 मिनट पहले ही आप सत्संग में पहुंच जाए। महाराज बहुत बहुत शुक्राना। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और गुरुजी महाराज बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं संगत जी कि इस अप्रैल मंथ में तुझे 2 सरप्राइज़ मिलने वाले हैं।
संगत जी, एक तो मुझे मेरे साथ 7 अप्रैल को ही चमत्कार हुआ। गुरुजी ने कहा था कि आने वाली 7 तारीख को तेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार होगा, और 7 अप्रैल के दिन ही मुझे डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि आपको घुटने में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।